नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश। आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार। लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, और आजकल अवध क्षेत्र के अपने गांव में घर पे हैं, और वहां पे कोरोना के हालात को, कोरोना की स्थिति को लगातार देख रहे हैं। सो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं अरविंद के साथ। अरविंद, आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिनव, धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। अरविंद, जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो यूपी से लगातार, खासतौर पे गांवों से लगातार बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हालात बेहद खराब हैं, और बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सो आप बताइए कि हकीकत क्या है गांव में, जैसे कि आपके पर्सपेक्टिव से आप जो अगल बगल देख रहे हैं, वो हालात क्या हैं? हाँ, इनफैक्ट अभिनव, मैं जो है 14 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचा हूँ। अम्बेडकर नगर जिले में मेरा घर है, और अराउंड जो है यहाँ पर 10 अप्रैल को लोग जो है बताना शुरू किए कि 10 अप्रैल के आसपास लोगों को खांसी, जुकाम, फीवर इसकी शिकायत होना शुरू हुई। और 25 तक आते आते जो है मीन्स आप ये समझिए कि 90% लोगों को गाँवों में खांसी, जुकाम, ये जो जो भी कोविड के सिम्टम है वो सारे सिम्टम थे। और इनिशियली जो है शुरुआती दिनों में, उन दिनों काफी अव्यवस्था थी लोगों के। मीन्स टेस्ट नहीं हो रहा था उस समय। टेस्ट का कोई जो है मीन्स सुविधा नहीं थी, और लोग जो है टेस्ट कराने से भी डरते थे, हिचकते थे, नहीं जाते थे, कराते थे। उसको लेकर एक स्टीरियोटाइप सा जुड़ गया, तो लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमको तो जो है वायरल फीवर है, हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। लोग टेस्ट बिल्कुल नहीं करा रहे थे। इस वजह से ढेर सारे लोग मरे, और वो जो लोग मरे वो उसमें मैक्सिमम विदाउट टेस्ट ही किए हुए मर गए, बट दे हैड कोविड सिम्टम। कुछ लोग जानने में, जो मेरे जानने वालों में थे, वो लोग भी, उनकी भी डेथ हुई है। और उन लोगों का टेस्ट 11th आवर में, बेसिकली जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, ऑक्सीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कराना पड़ा, तब जो है उनका टेस्ट कराया गया 11th आवर में। बट तब तक जो है काफी देर हो चुकी थी। तो शुरुआती तौर में ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में रही। तो शुरुआती दिनों में मिस लोगों को यहाँ टेस्टिंग की काफी प्रॉब्लम आ रही थी। जिनका टेस्ट भी सैंपल कलेक्ट हो रहा था, उसका रिजल्ट जो है 1 वीक 5 डेज के बाद आ रहे थे। तो इस सारी वजह से जो है काफी प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा था। शुरुआती दिनों में ये भी देखने में आ रहा था कि लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ढेर सारे लोग जो है, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस में क्रिटिकल पेशेंट जा रहे थे, तो जहां क्रिटिकल पेशेंट जाएंगे वहां डेथ भी ज्यादा होगी। ये मतलब प्राइमा फेसी मीन्स कोई समझ सकता है। तो ढेर सारे लोग वहां से, ढेर सारी डेथ हो रही थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में। इसकी वजह से लोगों का ये मानना था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जाने से लोग मर जा रहे हैं। दरअसल वहां ठीक से केयर नहीं हो पा रहा है, तो कोई जाना नहीं चाह रहा था। इनफैक्ट मेरे एक परिचित भी थे जानने वाले, जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 के बिलो हो गया, और वो अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थे। लेकिन तो जब तक वो आदमी कॉन्सियसनेस था, वो कहा मुझे किसी भी कीमत पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मत ले जाना, और 2 आवर बाद जो है उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की भी सिचुएशन देखने में आई अभी। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, ये जो आ रहा है कि यूपी में हालात अभी भी उतने ही खराब हैं जितना 2 हफ्ता पहले थे। कुछ परिवर्तन हुआ है? स्थिति बिगड़ी है, सुधरी है, क्या हुआ है अभी? नहीं, अभी जो है बहुत परिवर्तन आया है। इनफैक्ट मैं दोनों बेसिस पे कह सकता हूँ कि मेरे जानने वाले ढेर सारे लोग जो है मेडिकल कॉलेज, जो अम्बेडकर नगर महामाया मेडिकल कॉलेज है और जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो भी बता रहे हैं कि जो है सिचुएशन में बहुत इम्प्रूव हुआ है। अब जो है नंबर ऑफ पेशेंट जितने एडमिट होते थे उसके आधे हो चुके हैं। और रूरल बेल्ट में जो हम लोगों के मीन्स मेरे रिलेशन में ढेर सारे लोग डॉक्टर हैं जो लोकल प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग ट्रेंड हैं, कुछ लोग अनट्रेंड हैं, सेमी ट्रेंड हैं, तो उस तरीके के लोग भी हैं।
उन दिनों उनके पास जो है पर डे 50 पेशेंट, 60 पेशेंट, 70 पेशेंट आते थे शिकायत लेके हमको खांसी जुकाम बुखार है। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो दोनों बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन में इम्प्रूव हुआ है। वो कहना गलत है कि जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ये कहना मतलब प्योरली गलत है। ये हो सकता है कि जो है पैंडेमिक का एक स्टेज हो, स्टेज के बाद जो है वो डिक्लाइन हुआ हो, लेकिन तो डिक्लाइन हुई है केसेस। अभी मैं 2 दिन पहले जो है मेरे एक फ्रेंड जो जूनियर है वो कोविड वार्ड में वहाँ ड्यूटी कर रहे थे महामाया मेडिकल कॉलेज में, वो मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि नहीं केसेस जो है डिक्लाइन हो गई हैं। हाँ, जो पेशेंट हैं वो क्रिटिकल पेशेंट अभी भी वहाँ एडमिट है, तो जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनकी डेथ रेशियो जो है अभी भी बना रहेगा, भले नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन हुई है। इस बीच में एक चीज और हुआ है अभिनव, यहाँ पर पिछले 10 दिनों में सैनिटाइजेशन करवाया है गवर्नमेंट ने गांव का। मेरे गांव का तो सैनिटाइजेशन हुआ है मीन्स, और इसके बाद टेस्टिंग के लिए कल और आज लोकल हेल्थ वर्कर जो है यहाँ के आशा और दूसरे जो एनएम है वो टेस्टिंग के लिए आए हैं। लोगों का वही एंटीजन टेस्ट किया है और लोगों को दवाएं बांटा है। तो एक ये जो है पॉजिटिव चीज डेवलप हुई उत्तर प्रदेश में। और तीसरी चीज जो है लोग जिले से बता रहे हैं कि जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजेस में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई लेवल अब सही हो चुकी है। ओह, दैट्स गुड टू हाँ, नो। हाँ, ये बता रहे हैं लोग कि जो है ऑक्सीजन का सप्लाई लेवल सही हो चुका है। एक चीज थोड़ा सा और भी मीन्स जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि थोड़ा दिक्कत इनिशियली इस वजह से भी आ रही थी, ऑल ऑफ सडन सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। तो जो ऑक्सीजन देने वाले लोग भी थे उनको भी नहीं पता था कि इसको कितना सिलेंडर जो है कितना केजी ऑक्सीजन दे देना है कितने आवर में। तो ये सारी वजह से भी जो है बहुत इनिशियल डेज में मिड अप्रैल हाफ अप्रैल 15 अप्रैल के बाद जो है काफी दिक्कतें आई हैं। बट अभी इन दोनों फ्रंट पे जो है सिचुएशन इम्प्रूव की है। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए, क्योंकि न्यूज में अधिकतर हम लोग देखते हैं या तो बहुत बड़ाई होती है सरकार की या सरकार की बहुत हाँ, बुराई होती है। तो हकीकत क्या है वहां पे सरकार जो है और प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है, प्लस माइनस क्या कमी रह गई है, क्या अच्छा काम किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, नहीं इनिशियल डेज में तो बहुत दिक्कत थी। इस मिड अप्रैल अप्रैल 15 अप्रैल के बाद जो है मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर डेजिग्नेट थे, जिले जिले पे जो डिप्टी सीएमओ डेजिग्नेट थे उनका तो फोन ही नहीं उठता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह एक मीन्स डिस्टेंस रिलेटिव थे, वो ऑल ऑफ सडन उनकी तबीयत खराब हुई। उन्होंने मुझसे 2 बजे उनके घर वालों ने कहा हमने जो है डिप्टी सीएमओ वगैरह को फोन किया, किसी का कांटेक्ट नहीं मिला, लेकिन डीएम का फोन मिला। डीएम ने उठाया भी और इंटरवेन भी किया कि वो जो है एडमिट कराए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है रिस्पॉन्ड कर रहे थे, बट मेडिकल ऑफिसर वो समझ सकते हैं आपकी उनको ड्यूटी भी करना है और जो है पेशेंट भी देखना है, फिर डील करना है। तो ये दिक्कत मिड में आ रही थी, बट अभी वो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें मीन्स कोई बिना हेजिटेशन के मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुई है। दवाओं का नहीं पता है, इनिशियल डेज में जो है दवाएं गायब हो गई थी मार्केट से, फेवी फ्लू वगैरह ये सब जो है ये सारी दवाएं जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो अभी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मीन्स उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन बढ़ा है। मीन्स गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स बिना इंटरवेंशन के गवर्नमेंट अब लोग जो है गांव-गांव टहल नहीं रहे हैं। तो अभी आज ही 1 घंटा पहले ही जो है सबका पूरे गांव में घूम के लोग सैंपल लिए हैं और एंटीजन टेस्ट किया है और उसके बाद जो है दवाएं भी दिया है, चाहे हुआ हो कोविड या नहीं हुआ हो, दवा दे के जा रहे हैं कि वही जो मीस आईवीआर वैक्सीन है और जो उसकी एंटीबायोटिक है और ये मल्टीविटामिन वगैरह ये सब दे के जा रहे हैं। ओह अच्छा, मतलब तो ये चीजें ये बड़ी बात है यूपी के लिए, जहाँ पे प्रशासन खासतौर पे हेल्थ का जो इतना कमजोर है, अगर वहां पे इसलिए गांव के लेवल पे इस तरीके से काम हो जा रहा है तो ये अच्छी खबर है अरविंद। हाँ, लेकिन बट ये अच्छी ये थोड़ा सा डिले है कि जो है जब लोग बीमार थे एक राउंड ढेर सारे लोगों की तबीयत खराब थी, तो हमने जो है कुछ दवाएं मंगवा लिया था एडवांस में, मंगवा के लोगों को जिसकी भी तबीयत खराब हो रही थी तो उसको उसको दिलवा दे रहे थे। तो वो जो है उस समय एक्चुअली डिलेड रिस्पॉन्स है, बट रिस्पॉन्स है।
गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया डिलेड है। रिस्पांस का एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि हालात क्या हैं, प्रशासन की फैसिलिटीज नहीं। दूसरी बात है कि जब पैंडेमिक आया था, जो मैं सुन रहा हूँ कि सारे जो हाँ ऑफिसर्स थे वो खुद ही बीमार पड़ गए थे, मैक्सिमम लोग। हाँ, तो ये भी हो उनके सकता है। फैमिली वाले, उनके घर वाले, पूरा प्रशासन ही पैरालाइज हो गया था एक आध हफ्ते के लिए। ये भी हो सकता है, मैं इससे इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। मीन्स प्रशासन के लोग भी हमारे आप जैसे लोग ही हैं, हमारे आप जैसे के यार दोस्त हैं, और सब लोग बताते हैं कि हाँ, मेरे जानने वाले जो है, जो एडीएम वगैरह हैं, उन लोगों ने फोन करके बताया कि नहीं, हमारे तो पूरे परिवार को हम लोग जो है पॉजिटिव हुए हैं। एडीएम हैं, डीआईजी हैं, ये सारे जो है बड़े ऑफिसर हैं, सबने बताया कि नहीं, पूरा परिवार में पॉजिटिव हुआ है, और जो है मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं किसी तरीके से। तो ये आप सही कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्किल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो लोग खुद ही उस पीरियड में जो है एडमिट थे। लेकिन तो अरविंद, ये यहाँ पे एक बात और आती है कि वैक्सीनेशन जो है, हाँ उसको लेके काफी बातें चल रही हैं कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है, और या सरकार, दूसरी बात सुनने में आ रही है कि सरकार अगर लगवाना चाह रही है वैक्सीनेशन, तो खासतौर पे गांव में जो है लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे हैं, स्लॉट्स खाली जा रहे हाँ, हैं। नहीं, तो शहरों में वैक्सीन ये नहीं मिल रही है, इनफैक्ट गांव में स्लॉट्स खाली जा रहे हैं। हाँ, ये जो है अभिनव, ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने गाँव में 3-4 बार जो है सुबह-सुबह उठ के सबको एक बार घूम के कहता था कि जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। और लोग जो है ऐसा वैक्सीन को लेकर र्यूमर उड़ा है कि लोग जो है वैक्सीन लगवाने नहीं गए। मैं अपने घरवालों को ज़बरदस्ती भेज दिया, वो लोग लगवा के आए। थोड़ा-सा कुछ लोगों को फ़ीवर-उवर हल्का-फुल्का हुआ, लेकिन तो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे थे रूरल बेल्ट में। इस पर मैंने लिखा भी था कि जो है लोग रूरल बेल्ट में नहीं जा रहे हैं। हालाँकि शहरी लोगों ने उस पर बहुत तीखा रिप्लाई किया कि जो है आपको पता ही नहीं है कि स्लॉट नहीं अवेलेबल है, मिल ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि शहरों में नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन तो यहाँ पर रूरल एरिया में ऐसी बात नहीं थी। मैंने अभी रिसेंटली लखनऊ में एक सीनियर से बात किया, तो वो भी बता रहे थे, कह रहे थे कि जो है हमें लखनऊ में स्लॉट नहीं अवेलेबल था, लेकिन मोहनलालगंज जाने पर जो है वहाँ अवेलेबल था, और मोहनलालगंज में वहाँ के लोकल लोग नहीं आए थे लगवाने। सारे लखनऊ वाले जाके मोहनलालगंज के रूरल पब्लिक हेल्थ सेंटर पे लगवा रहे थे। तो यहाँ जो है देखिए, जब मीन्स इधर टहलने पर, लोगों से बात करने पर, तो ढेर सारी अफ़वाहें उड़ी हैं वैक्सीन को लेकर। हाँ। उसमें एक अफ़वाह ये उड़ गई है कि जितने लोग मर रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं जो वैक्सीन लगवाए हुए हैं। ठीक है? तो इस वजह से लोग नहीं जा रहे थे लगवाने के नहीं, लिए। और फिर क्या-क्या जो अफ़वाहें हैं वैक्सीन के बारे में? क्या-क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं नहीं लगाने के वैक्सीन? हाँ, तो इसको भी थोड़ा बताइए आप। एक अफ़वाह ये थी कि ये है कि जो है जो वैक्सीन लगवा रहा है वही मर रहा है, बाकी लोग जो है ठीक-ठाक हैं, जो नहीं लगवा रहे हैं वो ठीक है। एक अफ़वाह ये है कि जो है वैक्सीन 2-3 तरीके की वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज़ किया है। एक मीन्स ये है एस्ट्राज़ेनेका की है कोविशील्ड, और दूसरा जो कोवैक्सीन है, कुछ और एक आध 2 वैक्सीन अलग हैं। तो उसको जब लोग जो है देखते हैं कि अलग वैक्सीन है, मान लीजिए कि एक जगह एक पब्लिक हेल्थ सेंटर पे जब हेल्थ वर्कर्स को वहाँ या डॉक्टरों को जब वैक्सीन लग रही थी, तो उन्हें जो है कोवैक्सीन लगी, उनकी बार वो स्लॉट आया, तो उस वैक्सीन का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, या जो है जो उसका पाउच होता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमें लोगों ने बताया है कि हेल्थ सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा वो अलग होता है थोड़ा, और जो कोविशील्ड है वो अलग होता है। तो एक स्लॉट खुला तो वो दूसरी वैक्सीन थी, दूसरा स्लॉट खुला तो उसके बाद जो है ज़्यादा सप्लाई कोविशील्ड की है। तो उसको भी लेकर लोगों ने अफ़वाह उड़ा दिया, कहा वो तो अच्छी वाली वैक्सीन डॉक्टरों के लिए आई है, और खराब वाली वैक्सीन जो है जनता को लग रही है। तो इस तरह की भी अफ़वाह उड़ी है कि जो है कहे वो जो है जो सरकार ने अच्छी वाली लगवा दिया उनको, बाकी हम लोगों को खराब लगवा रही है। तो ये दूसरी अफ़वाह हो रही है लोगों लेकिन को ये लेकर। वैक्सीन हेजिटेंसी का कारण क्या है? क्या ये कोई सस्टेन कैंपेन चला है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने, या किसी, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी इर्रिस्पॉन्सिबल बयानबाजी भी हुई है इसको लेके, हाँ, तो क्या उसका भी कुछ असर इस पड़ा पर है जो इस है बड़ा तरीके से? असर यही पड़ा है कि जो है इनिशियली जो कोवैक्सीन का के ट्रायल को लेकर हमारे यहाँ हो हंगामा हुआ,
उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। देखिए हमारे यहाँ की जनता जो है मीन्स ग्रेजुएशन किया हुआ भी व्यक्ति रूरल एरिया का, आप बीएससी किए हुए व्यक्ति से ठीक से पूछेंगे तो वो वैक्सीन की प्रोसेस के बारे में नहीं बता पाते हैं लोग, इतना खराब वो है। तो जब हमारे यहाँ एक वैक्सीन को लेकर लोगों ने डाउट रेज करना शुरू किया, दैट वाज कोवैक्सीन, उसके ट्रायल को लेकर लोगों ने डाउट करना शुरू किया। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो है अपोजिशन पार्टी कोवैक्सीन के बारे में कैंपेन कर रही थी, कोविशील्ड तो ठीक है, या जो है मॉडर्ना की वैक्सीन तो अच्छी है या स्पुतनिक अच्छी है। उन्हें तो केवल यही सुनाई देगा, हाँ वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना वाली वैक्सीन खराब है। तो सस्टेन कैंपेन जो एक वैक्सीन को लेकर रेज किया गया, वो एक्चुअली पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस को ही रूरल बेल्ट में डिले कर दिया। Because people are unable to make distinction between which this is this vaccine, this is that vaccine. They are not able to make that distinction. तो ये बड़ा जो है इम्पैक्ट हुआ है, डैमेज किया है, बहुत डैमेज किया। और इसको जो है गवर्नमेंट ने अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए ये जो र्यूमर्स स्प्रेड हुए हैं, इसको लेकर अभी कोई जो है कदम उठाया नहीं है, कोई जो है एफर्ट नहीं ले रही है। बट आई थिंक जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों को जो है अपना वो जो उन लोगों ने वो गलती किया है कि कोवैक्सीन पर के डेटा को रेज करने के लिए, दे माइट हैव गुड इंटेंशन एट दैट टाइम, बट उसका जो ग्रास रूट पे जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत खराब गया है कि आपने कोवैक्सीन पर सवाल उठाया और यहाँ लोग जो है कोविशील्ड भी लगवाने के लिए अब नहीं तैयार है। तो उन लोगों को अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी आइडियोलॉजिकल लाइन, पीपल में जो भी सोशल एलिट्स हैं उनको मैसेज जारी करना चाहिए और लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जो है ग्रास रूट पे सबके एक्टिविस्ट होते हैं, कि लोगों को पुश करें, ले जाएं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तभी लोग जाएंगे वैक्सीनेशन करवाने, नहीं तो जो है रूरल बेल्ट में लोग नहीं जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि जो है बहुत ढेर सारे लोग हैं जाने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार। ये खासतौर पे ये जो कुछ साल में जो माहौल बना देश में कि वो अंबानी अडानी की सरकार, अंबानी अडानी लूट रहे हैं, कॉर्पोरेट्स लूट रहे हैं, तो वैक्सीन पे भी हमने देखा जब ये वैक्सीन जो है मार्केट के लिए ओपन हुई तो सीरम इंस्टीट्यूट को, भारत बायोटेक को काफी बदनाम किया गया कि ये कंपनियां केवल पैसे बना रही हैं लोगों के जान के नाम पे। क्या वो जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है पिछले 3-4 साल में कि सारे कॉर्पोरेट्स खराब है, सारा प्राइवेट सेक्टर खराब है, वैक्सीन प्राइवेट कंपनी बना रही, उसका भी असर है क्या? वो ये पूरा ये ऑफ कोर्स उसका असर है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ व्यक्ति केवल ये समझता है कि ये बुखार की दवा है, ठीक है, बुखार की दवा, वो बुखार की दवा किस कंपनी की है उससे नहीं उनको मतलब है, बुखार की दवा होती है। अब अगर आपने बुखार की एक कंपनी वाली दवा नकली आ गई, आपने र्यूमर तो यहाँ ऐसे उड़ता है कि बुखार मीन्स ये बुखार की दवा खराब है, तो लोग जो है किसी भी कंपनी की बुखार की दवा खाने से बंद कर देंगे। आप जानते होंगे, अगर आप अवध क्षेत्र में हो तो सर्फ को आज भी यहाँ निरमा ही कहा जाता है। घड़ी या जो है सर्फ एक्सेल खरीदने लोग जाते हैं, कहते हैं निरमा दे दीजिए, और उनको कहते हैं कि नहीं वो वाला घड़ी वाला निरमा दीजिए, ठीक है, क्योंकि निरमा ही मिलता था, तो निरमा के नाम से ही लोग जानते हैं। तो जहाँ मीन्स ऐसे ही आप देखिए कि ये पानी की टंकी जो बिकती है, जिसमें बड़ी सी जो हम लोगों शहरों में वो सिंटैक्स कंपनी की आती है। इस पूरे बेल्ट में आप घूमेंगे, किसी भी कंपनी की पानी की टंकी हो उसको लोग सिंटैक्स ही कहते हैं, ठीक। तो एग्जैक्टली यही है कि जो है आप किसी भी कंपनी की, इससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ के आदमी को कि वो मॉडर्ना की दवा है या बायोएनटेक की दवा है या भारत बायोटेक की दवा है या सीरम इंस्टीट्यूट की दवा, वो केवल लोग यहाँ ये समझते हैं मोटा मोटा ये कोरोना की दवा, ठीक। आपने ये कोरोना की दवा के बारे में एस्पर्जन रेज किया, वो सारी दवाओं के बारे में लोग यही सोचेंगे, और यही हुआ है। ये बड़ी गलती हुई है।
और जो है थोड़ा सा अपने यहाँ तो आयुर्वेद वाले भी मौका देखते रहते हैं कि जो है हाँ 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 कितना उसके बारे फायदा में उठाई। बताइए, उसका क्या असर हुआ है, खासतौर पर रामदेव को लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि हम कोरोनिल खाएंगे और इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, ऐसा नहीं नहीं है नहीं, क्या कुछ? कोरोनिल खाने को लेकर नहीं लोग डाउट कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो मीन्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनको लेकर लोगों के जहन में जो है डाउट हो गया है कि डॉक्टरों को लेकर कि वो जो है जबरदस्ती हमको भर्ती कर ले रहे हैं या जो है हमारा बॉडी का पार्ट निकाल लेंगे, इस तरह का जो है डाउट लोगों के मन में रेज हुआ है कि वो दे आर ग्रीडी पीपुल, मीन्स ये सेंस जो है लोगों के जहन में डेवलप हुआ, इस पर लोग बातचीत करते रहते। सो बेसिकली ये बात है जैसे कि मनमोहन सिंह को वैक्सीन लगी थी और वो उनको कोरोना हुआ था, वो वापस सही सलामत आ गए, लेकिन उन्होंने हाँ भी कभी कोई अपील नहीं की। उन्होंने सरकार को लेटर लिख देंगे, उसको पब्लिक कर देंगे, लेकिन जनता से अपील नहीं करेंगे कि आप जाके जो है वैक्सीनेशन कराइए, देखिए मैंने को वैक्सीन लगाई है, मैं सही हूं। तो ये तो पॉलिटिकल क्लास का एक फेलियर भारत में रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कि आप इस मुद्दे पे भी साथ में नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। जो देखिए जो वैक्सीन की डेटा एफिशिएंसी ये सारी बात थी, मुझे लगता है कि इस पर जो है हम लोगों में मीन्स रिसर्च में कहा जाता है देयर एग्जिस्ट ए साइंटिफिक कम्युनिटी, तो को हमें जो है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए छोड़ देना चाहिए। वही जो है क्रिटिसाइज करे कि जो है किस फेज का ट्रायल किया, किस फेज का ट्रायल नहीं किया, उसमें जो है सबको नहीं, आम जनता को नहीं कूदना चाहिए, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को और जर्नलिस्टों को, जिनको वो बात उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आती है, उसको नहीं कूदना चाहिए। उसका जो है बहुत वाइड जो है निगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। मैं देख रहा था यहाँ के लोगों को एक तरफ से मैसिवली मीन्स अभी नो 90% लोगों को कोविड सिम्टम्स थे। डॉक्टर्स को जब हम लोग फ़ोन कर रहे थे, बताते थे कि सर इनको फ़ीवर है, वो कह रहे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उनको कोविड आप मान के चलिए। और उसके बाद लोग जो है वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे थे और जबकि वैक्सीन अवेलेबल थी। ये भी नहीं था कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। स्पेशल खासकर जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर एक हॉस्पिटल जो है जो बना हुआ था वो डेडिकेटेड वैक्सीन सेंटर था। वहाँ केवल वैक्सीन ही लगती थी और कुछ नहीं वहाँ होता था। 11 बजे से जो है वैक्सीन लगती थी। हाँ, थोड़ा-सा जो है मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने मीन्स यहाँ 11 बजे बहुत धूप हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, तो उस प्रोसेस को इनको थोड़ा अर्ली फेज बिगिन करना चाहिए था। 8 7-8 बजे अगर बात करते, अक्सर लोग जो है 6-7 बजे ठंडा मौसम होता तो जाते हैं अपना लगवा के निकल आते। तो थोड़ा ये कर सकते थे, हो सकता है आने वाले दिनों में करें भी लेकिन ऐसा रहा है। और ये आप सही कह रहे हैं, अगर मनमोहन सिंह ने या जिन-जिन लोगों ने भी लगवाया है, अभी कुछ लोग ये है जिन-जिन बड़े लीडर्स ने लगवाया है वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन उनको अपील करना चाहिए, पब्लिकली अपील करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं वैक्सीन सेफ है। मैं ये बताना चाहिए कि मैंने लगवाया है और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो दैट वुड हैव इम्पैक्ट। और जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं जो है ये लोग ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तो लोगों के अंदर वो डर खत्म नहीं होगा। अब जैसे हमने अपने घर के लोगों को जबरदस्ती भेज के लगवा दिया, तब लोगों को लगा कि वो ठीक हो गए, देख रहे हैं सब टहल घूम रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई, तब लोगों ने धीरे-धीरे कहा हाँ, हाँ, अब हम भी जाएँगे लगवाएँगे। जब तक इनिशिएटिव लोग नहीं लेंगे तब तक जो है नहीं होगा। तो आपको तो कोविडशील्ड लगी थी लंदन में हाँ, ही, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वैक्सीन का कुछ हाँ, नेगेटिव लोग नहीं नहीं है। मानने के लिए तैयार है। लोग इतना व्हाट्सएप और इतनी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, आप रिस्क भी नहीं ले सकते कि जैसे अब मैं जबरदस्ती 3 बार लोगों को कहा, ठीक है? किसी को जबरदस्ती भेज भी नहीं सकता क्योंकि डर है कि पता चला अगर कुछ हो ही जाए किसी को, दूसरी किसी बीमारी से कोई घटना दुर्घटना हो तो वो पूरा पब्लिक आपके ऊपर चढ़ लेगी, कहेगी नहीं ये इसी वजह से ही हुआ है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। मीन्स हार्ट अटैक और ये सारी चीजें तो आम बात है कि कभी कभी भी किसी को हो सकता है। तो 2 चीजें एक साथ भी घटित हो सकती है तो उसको कॉजेशन नहीं माना जाता, कहा जाता है, वो कोरिलेशन हो सकता है। साइमल्टेनियसली एक साथ 2 चीजें घटित हो तो उसको जो है एक दूसरे का कॉज नहीं माना जा सकता है। तो ये हुआ है मीन्स मैसिव र्यूमर फैला है। तो अरविंद एक बात थोड़ा वैक्सीन से निकल के थोड़ा आगे राजनीति पे जाते हैं। क्या ये कोरोना का जो ये सेकेंड लहर आई है, हुँ। इसका क्या आने वाले चुनाव पे कोई असर पड़ेगा?
योगी को लेके क्या परसेप्शन है, योगी सरकार को लेके क्या परसेप्शन है, और अभी पंचायत चुनाव हुए थे तो उसमें जो है आप परफॉर्मेंस देखिए, करीब बराबर की टक्कर रही थी विपक्ष की और सरकार की। तो आपको लगता है कि कुछ राजनीति पे असर पड़ेगा इस कोरोना का? अभिनव, एक्चुअली जो है इम्पैक्ट जो पड़ने जा रहा है पॉलिटिक्स पर, वो कोविड का मिसमैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा नहीं है। रूरल बेल्ट में, रूरल बेल्ट में जो कोविड को टैप करने के लिए जो मेजर्स उठाए गए हैं, जैसे कि एक तरफ से सारी दुकानें बंद करा देना, पुलिस जो है कहीं भी, यहाँ पुलिस को इस समय सबसे ज्यादा पावर मिली हुई है और पुलिस जानते हैं कि आम लोगों को बिल्कुल लूटने के लिए तैयार बैठी। अभी पिछले 4 महीने से लोगों के पास काम नहीं है, किसी तरीके से लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, और हो ये रहा है कि थानेदार या जो है, जो यहाँ थाना इंचार्ज होता है, पुलिस वाले लोग होते हैं, वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लोकल जगह खड़े हो गए और जो है सबका 100-100 रुपए चालान कर दिया, 100-100 200-200 रुपए चालान कर दिया। इसको लेकर बहुत र्यूमर मतलब फैली हुई है और लोग ये कहते हैं कि दरअसल योगी सरकार ने हर थानों को वो टारगेट दिया हुआ है कि तुमको इतना करोड़ वसूल के देना है, तो इस वजह से पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। तो एक तो पुलिस जो है बहुत लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रही है, मीन्स पैसा वसूलने में, बिल्कुल पैसा वसूलने पे जो है तुल गई है पुलिस डिपार्टमेंट। और अभी के पीरियड में सबके घरों में शादियां वगैरह हैं, और आप जानते हैं कि पिछले साल पूरी शादियां कैंसिल हो गई। अब लोग जो है किसी तरीके से कुछ कुछ प्रोग्राम निकाल लेना चाहते हैं। यहाँ मैं अगर बताऊं, रूरल एरिया में हो ये रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने ये तो ठीक किया था कि एक कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया कि 50 लोग शादी में जाएंगे और शादी करके जो है चले आएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो ये 100 नंबर जो आजकल 112 हो गई यूपी में, ये गाड़ी जाती है लोकल, बिल्कुल गांव में टहलते हुए जाएगी। अगर किसी के यहाँ शादी है, पहले जाएंगे उसके यहाँ खाना खा लेंगे, कायदे से जो भी खाना बना होगा खा लेंगे। इसके बाद जब खाना खाने के बाद तब जो है, जो बारात का या उसका जो ऑर्गेनाइजर है, मालिक है, उसको बुलाते हैं और फिर बताएंगे करे परमिशन तो जो है केवल 50 लोगों की है, आपके यहाँ तो 200 लोग हैं। अब कोई भी गांव गांव तो आप जानते ही हैं कि गांव में हर कोई एक दूसरे के यहाँ खाना खाता है, ये मीन्स ये कॉमन सी बात है। तो घर, अपना घर परिवार ही जो है 100 लोग हो जाते हैं। अगर मेरा घर देखा जाए तो मेरा छोटा सा गांव है, 4 घर मिला देते हैं, 100 लोग हो जाते हैं। तो अब कोई भी आएगा खाना खाने के टाइम पे आएगा तो लगेगा ही कि 100-200 लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर। तो उसको लेकर जो है मीन्स वो फिर लोगों से पैसा मांगते हैं, अपना जो है 1000-2000 रुपए, लोग शादी विवाह में ऐसे ही परेशान है उन लोगों से, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, जैसा लोगों की सिचुएशन है वो जो है ले जा रहे हैं। तो इससे लोग बहुत परेशान हैं। इनफैक्ट जो है, जो योगी गवर्नमेंट को लेकर जो गुस्सा है एक्चुअली, वो यहाँ से आ रहा है। लोग इससे नहीं परेशान है कि वो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी और मर गए लोग, इसको लेकर लोगों की मैंने कंप्लेन अभी नहीं सुना है। मैं जो तो जहां भी जाता हूँ, मिसमैनेजमेंट की बात नहीं है, ओवर मैनेजमेंट की बात ओवर है, मैनेजमेंट उससे सर, गुस्सा है। ओवर मैनेजमेंट की भी हो बात हो है। और लोग एकदम, लोगों के जहन में ये बात चल चुकी है कि योगी ने पुलिस को जो है बहुत ज्यादा छूट दे दिया, बेसिकली छूट दे दिया है, ये लोग कहते हैं छूट दे दिया है। और जब मतलब छूट दे, ब्यूरोक्रेट्स की सरकार हो गई है, पुलिस और अधिकारी की सरकार चल रही हाँ, है। तो जब पुलिस को छूट दे देते हैं तो पुलिस क्या करते हैं कि वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। बहुत लोकल में छूट का मतलब ये है कि पुलिस वाला किसी भी जो है लोकल थानेदार जो है वो किसी भी पुल पर खड़ा हो जाएगा जहां से लोग इधर उधर जा न पाए, और लोगों का एक तरफ से 100-100 रुपए चालान काटना शुरू कर देते हैं। बस चालान क्या काटते हैं, एक पर्ची काटते हैं, चालान नहीं काटते हैं, एक पर्ची काटते हैं, और उसमें जो है अच्छा खासा लोगों का नुकसान हो जा रहा है। लोकल जो मार्केट्स हैं, अब आप समझिए कि 1.5-2 साल होने को लगभग है पैंडेमिक को, और लोगों के खर्चे उसी से चलते हैं। छोटी सी दुकान है, उससे आदमी का खर्च चल रहा है, परिवार लंबा, लोगों का परिवार है, किसी तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं। अब उसको पूरा बंद कराया हुआ है। अगर एक ग्राहक कहीं से इधर उधर से आ गए तो उसको जाके जो है 5,000 की फाइन काट देंगे, या उसको धमकाएंगे कि जो है फाइन अगर नहीं दोगे, फाइन नहीं
काटते हैं तो कहते हैं अच्छा या तो 5,000 की फाइन काट दें या 2,000 रुपए आप हमको दीजिए। तो इससे लोग जो है बहुत परेशान हैं और इसी का जो भयानक गुस्सा है मीन्स प्रदेश सरकार पर, उसको लेकर तो कम गुस्सा है कि जो है जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन नहीं थी और दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि वो तो पहले से भी वैसे ही था। तो मतलब हम लोग जो इंग्लिश मीडिया में देख रहे हैं वो सब एकदम फेक नैरेटिव है, मुझे कि मतलब मिसलीडिंग नैरेटिव है कि जनता कोविड को लेकर परेशान है, वो पुलिस और प्रशासन को लेकर परेशान है। पुलिस और प्रशासन को लेकर परेशान है ज्यादा, जो है समस्या जो है पॉइंट। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम जो है पुलिस प्रशासन है लोगों की इस समय। और अगर जो है योगी सरकार को लोगों ने टैप नहीं किया, योगी ने जो है पुलिस से डंडा मार के लोगों को हैंडल करने की अपनी आदत को छोड़ेंगे नहीं, तो ही विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। मतलब मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी कॉन्सिक्वेंसेस उसका बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि मीन्स मैं जिनसे बात करता हूँ वो लोग अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि नहीं ये इनको विदा करना है, ये बहुत लोगों को सर पे चढ़ा दिया पुलिस वालों को और इससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए उसको उसे ढील देना होगा इनको। और जब ये खासकर ये रूमर उड़ जाए कि जो है हर महीने जो है थाने पे एक पर्ची आती है, एक लिस्ट आती है जिसको उनको काट के उतना टारगेट दिया जा रहा है कि 1 करोड़ इस थाने से वसूल के आपको देना है, तब लोगों में मतलब बहुत गुस्सा होता है। और ऐसी पीरियड में जब लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं, पैसे नहीं है, काम नहीं है, जो है लोग इंतजार कर रहे थे कि अच्छा प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला कुछ पैसा आएगा तो जो है कुछ काम करेंगे, तो बहुत राइट टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने पैसा लोगों का रिलीज कर दिया है। तो अभी शादी विवाह का प्रोग्राम चल रहा है, लोग अपना निकाल काम कर रहे हैं जो लोग हैं, लेकिन साथ में पुलिस को लेकर बहुत गुस्सा भी है जो है पुलिस का। वो तो सरकार को समझना चाहिए कि जनता जो है नेताओं को चुनती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनती है, जनता पुलिस को और डीएम को और एसपी को नहीं चुनती है सरकार चलाने के लिए। तो ये तो पॉलिटिकल राजनीति पार्टियों की अपनी समझ होनी चाहिए इस पे। आई होप कि उनका फीडबैक होगा, वो समझ रहे होंगे इस बात को। लेकिन अरविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये बताया, खासतौर पे वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में जो बताया, और दूसरा कि जनता में गुस्सा किस लिए है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव तो हम सुनते नहीं है, कहीं पढ़ते नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी चैनल पे। हर जगह तो अपना प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजी चल रही होती लोगों की। नहीं, मैं लंदन होता और जो है दिल्ली में बैठा होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि जो है कि लोग जो है इस वजह से बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन तो ऐसा है नहीं जो। बट थैंक यू अरविंद फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स अ लॉट एंड कीप सेफ। थैंक यू। और थैंक यू ऑडियंस सुनने के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, एज अ मेंबर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, सी यू सून।